जय सनातन, जय सद्धर्म 39। सद्धर्म 39 आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथ ही आप सभी के लिए कामना करता है कि हमारी भारतीय संस्कृति फिर से जाग जाए और जगह जगह खुशहाली अमन चैन हो जाए। प्यारे सज्जन पुरुषों, पिछली वीडियो में आपने सुना विनाशकारी और अविनाशकारी भगवा पहनने वाले नशेड़ी भी होते हैं, नशा मुक्त भी होते हैं। अब हम दोनों का मिलान करके देखें। इन दोनों में मिलान करने के बाद हमें क्या मिला और हमें क्या प्राप्त होगी। इन बातों से कौन से क्या प्राप्त होगी। एक में आपने सुना कि एक नशा विषय करता करता अपना चोला त्याग गया। लोग कहते हैं वो फलां बाबा उसने चोला त्याग दिया। उसका नाम इतने तक था जितने तक वो जिंदा था। कभी उसने धूने लगा दिए, कभी उसने 108 घड़ा पानी ऊपर डालकर कहा ये पानी से स्नान कर रहा है, कभी उसने शिव का रूप बना लिया, कभी कुछ ही कर लिया। ऐसे ऐसे यानी प्रभावित करने वाले, दुनिया को प्रभावित करने वाला कार्य ही किया। कभी झूला डालकर ऊपर खड़ा हो गया, कभी खड़ी तपस्या करने लग गया। ऐसे ऐसे करते हुए वो चला गया। कौन सा? ये वाला जो विनाशकारी है। उसके जाने के बाद उसका नाम नहीं होगा। वो चला गया, नाम भी चला गया। दूसरा नशा मुक्त अविनाशी, जो अविनाशकारी है, उसने अपनी सत भक्ति करी, समाज के बीच में रहा, समाज में कोई कुरीति नजर आई, उस कुरीति को समाप्त किया, नई जनरेशन को नशा विषय से बचाया और खुद अच्छे विचारधारा में, सकारात्मक विचारों में रहा। किसी ने कुछ कह दिया उसको हजम करता रहा। ऐसे करके और उन्होंने एक इतिहास की रचना कर दी, नीतियों की रचना कर दी। उन्होंने मानव धर्म की स्थापना कर दी। उन्होंने लोगों को अच्छा चाल चलन सिखा दिया, अच्छी शिक्षा दी, अच्छी दीक्षा दी। सब तरह से हर इंसान का भला करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। ऐसे महापुरुष जब जाते हैं तो वो अपने पीछे छाप छोड़कर चला जाता है। वो ऐसी छाप छोड़ के चला जाते हैं कि पीछे हजारों सालों तक लोग उनको याद करते हैं और उनके द्वारा लिखे गए इतिहासों को पढ़ते हैं। अब इन दोनों को मिलान करने के बाद आप लोगों को क्या मिला? अब कौन से के लिए आप ये सोचोगे कि मुझे ये मिला, अब इससे कुछ मिलना है या इससे कुछ मिलना है? यहाँ कुछ नहीं मिलना। इसलिए ये है केवल लोक दिखावा, ये है केवल प्रभावित करना, और ये प्रभावित नहीं बल्कि प्रकाशित करना है। अगर इंसान को प्रकाशित कर दिया जाए वो अच्छा होता है, या प्रभावित कर दिया जाए वो अच्छा है। एक बाबे को देखो, उसने कई किलो, 50 किलो, 60 किलो, 40 किलो रुद्राक्ष सिर के ऊपर ले रखा है। आप सोचिए अंत समय में जब हो जाएगा तो फिर मिलेगा क्या? दुनिया को क्या शिक्षा मिलेगी? कुछ मिलने वाला नहीं है। एक बाबा हाथ में तलवार लिए हैं, थोड़ा कोई बोल जाए तो मार काट करने के लिए तैयार हो जाए। जब ये जाएगा तो पीछे क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। एक बाबे को किसी ने कोई गलत बोल दिया, वो हाथ जोड़ के कहता है बच्चा कोई बात नहीं, जो कह दिया वो ठीक है। ऐसे शांति वाले, ऐसे समाज को अच्छा संदेश देने वाला जब जाएगा तो क्या मिलेगा? तो इसलिए आज अगर भारतीय संस्कृति को आपको सुधारना है तो तुम, जो कोई मांगने वाला है उसकी आदत मांगने की है। हो सकता है कर्मों की सजा हो पिछले जन्मों की, तो उनको खाना पीना करा दीजिए।
लेकिन जब भगवे का जिक्र आता है तो तुरंत कहो कि ये हमारी भारतीय संस्कृति के नियम से बाहर है, ये सनातन के ऊपर धब्बा है। अगर भगवा पहनकर हम गलत बोलते हैं, गलत चलते हैं, भगवा पहनकर नशा विषय करते हैं, तो ये सनातन नहीं, ये तो तनातनी है। क्योंकि जब तनातनी में रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और जब सन्यासी ले लिया, संसार की मोह माया को त्याग ही दिया, तो फिर उनको क्रोध और अहंकार कहाँ से आया। तो प्यारे सज्जन पुरुषों, इन बातों को बड़ी गहराई से समझना है और गहराई से समझकर हमारी भारतीय संस्कृति को कायम करना है। फिर से सनातन सद्धर्म 39 के 39 नियम हैं, जिसमें 20 बुरे कर्म तजने, 19 अच्छे कर्म पकड़ने हैं, अपनाने हैं। तुम छोड़ो मत, अपनाने वालों को अपना लो। सिर्फ 10 नियम अपना लो। शरीर के 3 गुण होते हैं, दोषों को एक तरफ रहने दो। 3 गुण, पहला होता है ईमानदार, दूसरा होता है संतोष, तीसरा शांति। शांति, संतोष और ईमानदारी, ये 3 चीज अपनाने के बाद चोरी, जारी और हत्या नहीं होगी। इसमें छिपे हुए मन में 3 गुणवत्ता होती है। पहली गुणवत्ता होती है प्रेम करना। तुम इतना ज़्यादा प्रेम करो, इतना ज़्यादा प्रेम करो कि ब्रह्मांड ही आपके आकर्षण में आ जाए। ब्रह्मांड के साथ आपका आकर्षण इतना तेज हो जाए कि वो वर्ल्ड पावर, विश्व शक्ति, वो प्रकृति भी तुम्हारे साथ बातचीत करने लग जाए। दूसरा होता है निरहंकार बनना, यानी अहंकार को गिरदश में डाल देना, अहंकार को मार देना। जहाँ पर मैं होती है वहाँ परमात्मा नहीं होता, जहाँ मैं है वहाँ परमात्मा नहीं, और जहाँ मैं नहीं तो परमात्मा होता है। जब इंसान के अंदर मैं भरपूर मात्रा में है तो प्रकृति दूर हो जाती है, और जब इंसान की मैं समाप्त हो जाती है, जो नीवा सो ऊंचा होया। फलदार वृक्ष हमेशा झुकता है, और जिसके फल ना हो वो ऊंचा ऊंचा जाता है। इसलिए मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो मन के झुकाव के लिए आप निरंकार बन जाइए। मन आपका झुक जाए। तुम माथा झुका लेते हो, शरीर झुका लो, लेकिन मन अगर नहीं झुका तो बनने वाला कुछ नहीं। तीसरी एक गुणवत्ता होती है मन में। हम किसी को देखते हैं कि वो ऐसा है, हम किसी की बुराई को ढूंढते फिरते हैं, तो उसकी जगह हम ये सोच लें करनी अपनी अपनी है, जो करता है वही भरता है। हमें इन बातों से क्या लेना है। अपने मन को संतुष्ट रखें, जो करना हो वो अच्छा करें। ये 3 गुणवत्ता अपने मन में तुम धारण कर लो, फिर आपके अंदर से ईर्ष्या, घमंड और मनसा पाप विदा हो जाएगा। आप जरा हमारी जबान का सोचिए। जबान में 4 गुणवत्ता होती है। पहला गुण होता है मीठा बोलना। अगर तुम मीठा बोलोगे, कोई बच्चा, छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबके सामने अगर मधुर वाणी हो, अमृत जैसी वाणी हो, तो लोग कहेंगे एक बार ये फिर बोले। ये आपकी बहुत बड़ी गुणवत्ता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर होता है सत्य बोलना। अगर तुम सत्य का प्रयोग करोगे, सत्य बोलोगे, तो तुम समाज को ऐसा दिशा निर्देश दोगे, समाज में इतने प्रतिष्ठित बन जाओगे, इतने प्रभुष्ठता वाले बन जाओगे कि लोग आपको हर बात को मानेंगे और कहेंगे ये बिल्कुल सच्चा है, इन्होंने जो कह दिया वो बिल्कुल सही है। इतनी प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी आपकी। तीसरा होता है
गुरु चर्चा करना, हर समय परमात्मा के भजन करना, अच्छी बातें बताना, प्रकृति के बारे में बताना, देवलोकों के बारे में बताना कि जो जैसे सबसे बड़े देवता सूर्य देवता है, चंद्रमा है, वायु, जल, अग्नि, ये हमारे महादेव होते हैं। इनके बारे में, प्राकृतिक चीज़ों के बारे में बताना। चौथी गुणवत्ता होती है कहना और करना। एक बार जबान से कह दिया कि ये बात ऐसी है तो वो अपनी जबान को बदले ना। ये 10 गुणवत्ता, 3 तन की, 3 मन की और 4 जबान की 10 गुणवत्ता तुम धारण कर लो और ये 39 नियम रह जाएंगे। ये हमारा सनातन सद्धर्म पक्का हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि भगवा पहनने वाले क्या होते हैं और तुम साधारण रहने वाले क्या होते हैं। संत कोई कपड़ा पहनने से नहीं होता। संतशीलता, संतोष, नम्रता, शांति धारण करने वाला होता है। तो इसलिए मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर ये वीडियो आपको समझ आई है और मेरी बातें आपको समझ आई है तो ज़रा इसके ऊपर चलकर देखिए और तुम्हें पता लग जाएगा कि हमारे देश में आज किस तरह अफरा तफरी मची हुई है। और आपको ये भी पता लग जाएगा कि हकीकत में सनातन धर्म है क्या, हकीकत में हिंदू धर्म क्या है, हमारी हिंदू संस्कृति है क्या, और हमने अपनी संस्कृति को कैसे धुल मिल कर रखा है। तो आइए हम सब मिलकर समाज में परिवर्तन कराएं। आओ हम सब मिलकर हमारे देश की संस्कृति को फिर से बहाल करें। आओ हम सब मिलकर एक दूसरे में भाईचारा बढ़ाएं, प्रेम बढ़ाएं और सब मिलजुल कर एक साथ रहना सीखें। इसी के साथ जय सनातन, जय सद्धर्म 39। खुशहाल रहो, आनंद करते रहो।